ये दृश्य और राजघाट जहां पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बापू ने संपूर्ण मानव जाति को अहिंसा का वो अनोखा और अविस्मरणीय संदेश दिया था, जिसकी दुनिया आज भी कायल है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन राजघाट पर देश का कृतज्ञता ज्ञापन राष्ट्रपिता के प्रति। At Rajghat, live images of Prime Minister Narendra Modi reaching there to pay his respects. Offerings of reverence and gratitude. Though our paths may be different, our hearts need to be one. Though beliefs may be different, our destination is one. The flame of truth and non-violence glowing strong. After paying his respects at Rajghat, the Prime Minister will now arrive in a short while from now at Red Fort for the flag hoisting and national address. बापू को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी, जिनका जीवन ही दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा से माननीय प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का कुछ ही समय के उपरांत निरीक्षण करेंगे। जनरल सैल्यूट, सलाम, चेस्ट। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड, बचाव, चेस्ट। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की परेड का निरीक्षण। श्रीमान, अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। बड़ी ही The Guard Commander, Lieutenant Colonel Gaurav S. Yuvalkar, requesting the Prime Minister to inspect the ready Guard of Honor. And as the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister moves now towards Lahori Gate, the entrance of the central courtyard of Red Fort, from where he will go up to the ramparts to unfurl the national flag and address the nation. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लाल किले का भव्य और विशाल लाहौरी दरवाजा, जो कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट प्रकाश। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्राचीर पर आगमन होता हुआ राष्ट्र के संबोधन के लिए
प्रधानमंत्री जी, लगातार 7वीं बार स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उनके विचारों को सुनने की उत्सुकता सबके मन में है। The Prime Minister acknowledging the greetings of those present, the national flag guard on its way out from across the ramparts. And in a short while from now, the Prime Minister will address the nation from the historic Red Fort. This rare living symbol telling its own story. The place where the history of medieval India was crafted, and today it is a connect between the past and India's modern present. राष्ट्रीय ध्वजारोहण गारद के सजीले जवान रवाना हो रहे हैं समारोह स्थल से। इसमें शामिल थल सेना का प्रतिनिधित्व इस बार किया प्रथम गोरखा राइफल्स ने, क्योंकि 5वीं बटालियन जिसमें भाग ले रही थी। इसकी स्थापना 1942 में धर्मशाला में की गई थी और सभी को विश्व के सबसे बड़े युवा संगठनों में से एक एनसीसी, जिसमें कई लाख कैडेट्स हैं। The Prime Minister waving to the NCC cadets here. The NCC, with its motto of unity and discipline, strives to be one of the greatest cohesive forces of the nation, bringing together youth hailing from different parts of the country and instill in them the values of discipline, unity, secularism and camaraderie. माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में एनसीसी के सशक्तिकरण और विस्तार का भी जिक्र किया था और उन्हें अपने बीच पाकर उनका अभिवादन करके ये सभी कैडेट्स अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और स्वाधीनता दिवस की पूर्णता का निश्चित तौर पर ये एक स्पष्ट संकेत है। It is indeed a proud moment for each and every cadet here. जन जन का विश्वास मिलकर देश का गौरव बढ़ाने वाला आत्मविश्वास बन जाता है। आज हम खुद पर ज्यादा भरोसा करने की हिम्मत रखते हैं।